चूंग ने बताया कि एल्विश यादव वाली बात रेसिज्म पे वो किस तरह से रिएक्ट क्यों करना पड़ा उन्हें और वो बातें कहाँ तक बढ़ गई और रेसिज्म को लेकर और भी कहानियां बताई हैं। अपनी स्ट्रगल टाइम के बारे में बात करते नजर आई चूंग कि किस तरह से उन्हें स्ट्रगल करके मुंबई में एग्जिस्ट करना पड़ा। हालांकि आज के डेट में अब स्ट्रगल नाम का इस भी नहीं है चूंग की जिंदगी में। वो बहुत ही बड़ी स्टार बन गई है, वो वाला चमकता हुआ ऐसा आ गया है उनकी ज़िंदगी में। मैं आपको बता दूँ कि चुम ने एक्चुअली चुम कहीं न कहीं उन चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करने का कोशिश किया। जब उनसे पूछा जाता है कि एल्विश वाली कहानी पर, तो उन्होंने बोलते हैं कि एक्चुअली मुझे नहीं बोलना है। बट देन ऑल्सो कि लाइक कि नहीं मतलब थोड़ा बता दो करके। वैसे आप लोग को पता है एल्विश की वो वाली बातें जिस पे पॉडकास्ट हुआ था रजत से और एल्विश ने बोला था कि करण का तो टेस्ट ही खराब है, उसने चुम को कैसे पसंद किया और चुम में नाम ही अश्लीलता है, काम भी अश्लीलता है, गंगूबाई में किया। लाइक ये चीज़ें इतनी बड़ी हो गई थी और एल्विश यादव ऑलरेडी सॉरी बोल चुके हैं। एनसीडब्ल्यू ने उनके ऊपर केस एफआईआर भी दर्ज कर दिया था, वहाँ पे कोर्ट में गए थे, बहुत सारी चीज़ें हो गई है, अब ये चीज़ें खत्म हो गई है। दैट्स द रीजन कि चूम डोंट वांट टू स्पीक ऑन दैट। बट जब आप सही बात है कि एक आप पब्लिक फिगर बन जाते हो, पब्लिक फेस बन जाते हो, तो ना चाहते हुए भी आपको बहुत सारी चीज़ों पे बात करनी पड़ती है। चुम ने बोला कि आप लोग ने देखा होगा उस टाइम में भी चुम जब ये बातें सामने आई थी, तो कुछ दिनों के 2-3-4 दिनों के बाद चुम ने रिएक्ट किया। चुप ने इन बातों को खुलासा किया कि एक्चुअली मैं रिएक्ट करना ही नहीं चाह रही थी बिकॉज आई नो, बिकॉज उन्होंने बताया था कि किसी ने कान में बोला था ईयरबड लगा हुआ था। तो चुम का कहना ये था कि ईयरबड लगा हुआ था, किसी ने बोला है तो उन्होंने बोला है, बट जो बोला वो गलत था और मैं चाह कर भी ना चाह कर भी मुझे रिएक्ट करना पड़ेगा क्योंकि अब ना लोग उन्हें जानते हैं, पब्लिक फिगर है। तो ये बात बहुत पॉलिटिक्स तक पहुंच गई थी, पॉलिटिकल पार्टी तक पहुंच गई थी, विमेंस का एनसीडब्ल्यू तक पहुंच गई थी। तो इस तरह की चीज़ें उन्हें फिर कहा गया कि आप बोलिए। इस वजह से चुप ने फिर रिएक्ट किया था। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि रेसिज़्म तो बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा है। ऑटो वाले भी कुछ न कुछ सुना देते हैं। बात पहले था कि लोग हमें मोमोज़ से बुलाते थे, अब हमें कोरोना वायरस से बुलाते हैं। तो कहीं न कहीं एल्विश वाली बातें कोरिलेट होते यहाँ पे नज़र आती है। उन्होंने एक बीपीओ कहानी सुनाई जहाँ पे वो जॉब करती थी। उन्होंने बोला कि एक लड़का था जो मेरा नंबर निकाल कर और मुझे कॉल करता था। कुछ कुछ ऐसे डिस्टर्बेंस टाइप से, इट्स नॉट कॉलिंग। तो वो जाती हैं अपने बॉस को कंप्लेन करने के लिए और वो उल्टा ही निकल जाता है कि दैट इज़ ही और शी आर द सेम द कॉलिंग हिम। तो फिर वो बोलती हैं कि वो सामने से आई एम कंप्लेनिंग अबाउट और वो बोलते हैं कि कैन यू कम ऑन डेट विथ मी। एंड देन चुम गॉट इरिटेटेड, चुम कुछ बोल नहीं पाई। चुम ने बोला था कि मतलब हिम्मत तो देखो। फिर चुम वो जॉब को क्विट कर दी। उन्होंने बोला कि मैंने पैसा भी नहीं लिया, जितना दिन मैंने काम किया था मैंने उस जॉब को छोड़ दिया। इस तरह की कहानी चूम पहले भी सुना चुकी हैं कि लिफ्ट में एक अंकल ने बोल दिया था कि कुछ रेसिज्म को लेकर उन्हें मतलब ट्रोल किया गया था। साथ ही साथ स्ट्रगल टाइम की बातें करते नजर आई चुम। चुम ने बताया कि वो किस तरह से उनका अभी सैलरी मिला, मंथ खत्म होते होते पैसे भी खत्म हो जाते थे। लास्ट में उनके अपने पेरेंट्स से पैसे मांगने पड़ते थे कि हाँ मम्मा पापा मेरे लिए पैसे भेज दो, मेरा पैसा आ जाएगा मैं भेज दूंगी आपको। तो इस तरह से गुज़ारा किया है तुमने। सर हर लोगों का लाइफ स्ट्रगल होता है और तभी आप स्ट्रगल करके ही उस फेज़ से गुज़र के ही एक अच्छा इंसान बनते हो। तो आज जो बहुत अच्छा कमा रही हैं, बहुत अच्छा नाम कमा रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। बट यस कभी न कभी बैड टाइम चुम के ज़िंदगी में भी था। तो ये सारी कहानियाँ चुम ने बताया है। आपका क्या रिएक्शन है इस पे अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते रहिए 28 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर।